कमान की तरफ से नसीहत आई है और ये नसीहत किसको है? देखिए केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, संगठन सरकार से बड़ा है, लेकिन आला कमान की तरफ से ये कहा गया है बेवजह बयानबाजी से बचे नेता। जेपी नड्डा से मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य की हुई है, लेकिन ये जो जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि आला कमान की तरफ से ये कहा गया है कि बेवजह जो बयानबाजी हो रही है उससे बचना जरूरी है। इसके बाद आपको बताते हैं, देखिए केशव प्रसाद मौर्य जो ये कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा भी कई बातें ऐसी हैं। देखिए उन्होंने ये कहा कि संगठन से बड़ा कोई भी नहीं होता और आला कमान की तरफ से भी ये कहा गया है। तो आपको अब अगली खबर बता दें, बलिदान मांगे बदला। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा में जो आतंकी हमला होता है उसमें देश के 5 जवान जो हैं उनके प्राणों की किस कदर आहुति हो जाती है वो सभी ने देखा। इस खबर को विस्तार से बताएंगे। और बलिदान मांगे बदला, लेकिन इसी बीच पहले कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं किस तरीके से उन जवानों की शहादत पर अब उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बता दें बीते दिन एक अधिकारी समेत 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और जिसमें जो अधिकारी हैं उनका नाम ब्रिजेश थापा है, बाकी 4 जवान हैं। और इसी शहादत को लेकर देश गर्व भी महसूस कर रहा है। परिवार के लोगों का रो कर बुरा हाल है, लेकिन भाई दूसरी तरफ वो अपने बेटों की इस शहादत पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि देश के लिए वो किस कदर शहीद हो गए। इस शहादत को भूला नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इंसाफ की मांग भी की जा रही है, बदले की मांग की जा रही है और स्ट्राइक से नीचे अब कुछ बात नहीं बनेगी, इस तरह का जिक्र भी हो रहा है। अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। I feel proud that my son has done something for our nation. We will be missing him for the rest of our life. मातृभूमि के लिए सर्वस्व निछावर कर देना नसीब की बात होती है। देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दुश्मनों से लोहा लेते वक्त खुद का बलिदान देने वाले इन 4 जवानों पर पूरा देश इस वक्त फख्र कर रहा है। अपने बेटे पर गुरूर तो परिवार को भी होता है, लेकिन दिल की गहराइयों से ऐसा सदमा लगता है कि सुध बुध खो देता है। जैसे आज इन शहीदों के परिवार में मातम पसरा है। माता पिता बेबसी के आंसू बहा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से लोहा लेते वक्त सेना के 4 जवान शहीद हो गए, जिसमें 10वीं राष्ट्रीय राइफल के शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा, शहीद सिपाही अजय सिंह, शहीद सिपाही विजेंद्र सिंह, नायक डी राजेश शामिल हैं। कैप्टन समेत 4 जवानों की शहादत पर पूरे देश की आंखें नम हैं, तो दिल में बलिदान पर फख्र भी है। देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले शहीदों को जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। सेना के अधिकारियों और जवानों ने पुष्प अर्पित किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी शहादत को नमन करने पहुंचे। बेटे के शव को कंधा देने के लिए कलेजा पत्थर का बनाना पड़ता है, क्योंकि जिसे अपने हाथों के झूले में झुलाकर बलवान बनाया, वो बेसुध और बेगाना बनकर पार्थिव शरीर की शक्ल में चिता पर लेटा मिलेगा। ऐसा कोई भी परिवार ख्वाब में भी नहीं सोचेगा। शहीद कैप्टन थापा के परिवार के इस ना भुलाने वाले गम का एहसास कर लेंगे तो कलेजा छलनी हो जाएगा। देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफ़ी। From the his childhood he used to, I said he used to wear my army dress and go around and he used to feel good.
I feel proud that my son has done something for our nation and for the security of the nation. शहीद हुए वीर सपूतों में 2 राजस्थान के झुंझुनू के भी थे। शहीद सिपाही अजय और ब्रजेंद्र सिंह के पूरे गांव में बस उन्हीं की ही चर्चा है। शहीद अजय के पिता कमल सिंह सेना में हवलदार रह चुके हैं। अजय 2 दिन बाद छुट्टी पर आने वाले थे, अपनी पत्नी से मिलने वाले थे जिन्होंने अभी MSc पास की है, लेकिन उससे पहले ही अजय देश के लिए शहीद हो गए। झुंझुनू का एक और लाल विजेंद्र सिंह 2018 में सेना में भर्ती हुए। शहीद का छोटा भाई भी सेना में है। विजेंद्र 5 दिन पहले छुट्टी पर आने वाले थे। आतंकी घटनाओं को लेकर उनकी छुट्टी रद्द हो गई। विजेंद्र के 2 बेटे हैं, एक 4 साल का और दूसरा 1 साल का। डोडा में आतंकियों का सामना करने वाले शहीद हुए इन 4 वीर सपूतों के जाने से देश में रोष है। अब देश आतंक पर लगाम लगाने और शहादत का बदला मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जम्मू में आतंकियों पर स्ट्राइक लगातार जारी है। हमारी सेना के जवान उन्हें बिल में से निकाल कर ढेर कर रहे हैं, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर आतंकी जम्मू को अपना टारगेट क्यों बना रहे हैं, क्यों आसानी से वहां पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब देंगे हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। जम्मू, पुंछ 4 मई, राजौरी 7 जुलाई, रियासी 9 जून, उधमपुर 28 अप्रैल, डोडा पहला 11 जून, दूसरा 12 जून, तीसरा 26 जून, चौथा 9 जुलाई, पांचवा 15 जुलाई, कठुआ पहला 11 जून, दूसरा 8 जुलाई। 78 दिन में 11 हमले, यानी जम्मू में दहशत फैलाने की कोशिश, एक मैसेज देने की कोशिश, जिससे ऐसा लगे कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हैं। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने आतंकियों से घुसपैठ करवाई, लेकिन ये आतंकी आते ही बड़े आतंकी हमलों में शामिल नहीं हुए और इन्होंने जम्मू की ऊपरी चोटियों पर अपना बेस बनाया। आम लोगों से मदद लेकर इन्होंने अपना ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क तैयार किया। पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दिखाया जाए कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ कश्मीर घाटी ही नहीं आतंकवाद से ग्रस्त, बल्कि जम्मू में भी आतंक से माहौल खराब हो रहा है। बदलते वक्त के साथ आतंकियों ने अपने नापाक इरादों का रास्ता भी बदल दिया है। जहां पहले आतंकी कश्मीर के रास्ते जहन्नुम पहुंचते थे, वहीं आतंकी अब वाया जम्मू जा रहे हैं। आतंकिस्तान में बैठे इन आतंकियों के आकाओं ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया, जिसके तहत अब जम्मू को आतंकी गतिविधियों का नया केंद्र बनाया जा रहा है। इसी का नतीजा है जम्मू में आतंकी हमलों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए आतंकियों के घुसपैठ कराने में कामयाब रहा। 50 से ज्यादा आतंकियों का नेटवर्क इस समय कठुआ, उधमपुर, रियासी और डोडा में काम कर रहा है। घुसपैठ के बाद ये सभी आतंकी छोटे छोटे ग्रुप्स में कठुआ, उधमपुर, रियासी और डोडा इलाकों में आने में कामयाब रहे। इतना ही नहीं, आतंकिस्तान इस नई रणनीति के तहत पीओके में 3 दशक पहले गए आतंकियों का इस्तेमाल कर रहा है। ये आतंकी यहां कई लोगों को जानते हैं और नेटवर्क भी तैयार करते हैं। इन विदेशी आतंकियों के साथ पीओके से वापस लौटे स्थानीय आतंकी भी हैं। वो जम्मू के अलग अलग इलाकों की भौगोलिक स्थिति को जानते हैं। अब आतंकी हमलों की इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में जगह तो अलग अलग है, टारगेट भी अलग अलग है, लेकिन हमला करने के बाद आतंकियों के भागने और छुपने का तरीका एक ही है और यही आतंकियों की बदली प्लानिंग का हिस्सा भी है, जिसके तहत वो फोर्सेस की नजर में आए बिना ही हमलों को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से आए ये आतंकी जंगल वारफेयर में एक्सपर्ट हैं। इनमें से कुछ पाकिस्तान सेना के पूर्व आतंकी भी हैं। इन आतंकियों को एम्बुश करने और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई है। राजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ में इन आतंकियों ने एक ही पैटर्न में जंगल से निकलकर सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया। ये आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। इनके पास M4 गन भी है। खास बात यह है कि आतंकी ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आते ताकि इनकी खबर सुरक्षा एजेंसियों तक ना पहुंच पाए।